ईरान अकेला देश है जिसे अमेरिका और इजराइल अपने खतरे के रूप में देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान के मुसलमान बेदार हुए तो वो दुनिया का इतिहास बदल कर रख देंगे। ईरान को अगर 57 मुस्लिम देशों का साथ मिल जाए तो वो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर शक्ति बन सकता है। ये वीडियो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं कि मुसलमानों ने विज्ञान के क्षेत्र में किया ही क्या है। ईरान हमेशा से दुनिया की एक ताकतवर शक्ति बना रहा है। ईरान ने दुनिया को वो दिया जो आज तक कोई नहीं दे पाया। बैंकिंग सिस्टम से लेकर रोबोट और चेचक के इलाज जैसी बहुत सी चीजें ईरान में खोजी गईं। आज भी ईरान 57 मुस्लिम देशों में सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी वाला देश माना जाता है। 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक ईरान के वैज्ञानिक पूरी दुनिया पर छाए हुए थे। ईरान तरक्की की उन बुलंदियों पर था कि यूरोप और अन्य देशों के लोग विज्ञान की शिक्षा हासिल करने ईरान आते। इतिहासकार लिखते हैं कि जिस वक्त दुनिया अंधकार में डूबी हुई थी, उस वक्त ईरान उसे तरक्की के रास्ते दिखा रहा था। अमेरिका जिस वक्त नासा के बारे में सोच भी नहीं पाया था, उस वक्त ईरानी वैज्ञानिक ऑब्जर्वेटरी में बैठकर रिसर्च कर रहे थे। साइंस, लिटरेचर, आर्ट और इन्वेंशन के क्षेत्र में ईरान की कुर्बानियों और उसके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। यहाँ तक कि आज हम मोबाइल में जिस बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, इसकी खोज भी ईरान में की गई थी। ईरान पहला देश था जिसने बैटरी का निर्माण किया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इसी बैटरी को विस्तार देते हुए आधुनिक बैटरियों का निर्माण किया गया। जब दुनिया बैटरी के बारे में जानती भी नहीं थी, तब ईरान के मुसलमान इसका इस्तेमाल कर रहे थे। ईरान की ये पहली खोज नहीं थी, बल्कि इससे पहले 9वीं सदी ईस्वी में मूसा ब्रदर्स ने दुनिया के पहले गैस मास्क का आविष्कार किया था, जो आज भी इस्तेमाल किया जाता है। बनु मूसा 3 भाई थे, जिनका नाम अबू जाफर इब्ने मूसा, अबुल कासिम इब्ने मूसा और हसन इब्ने मूसा था, और इन तीनों ने मिलकर 100 से ज्यादा आविष्कार किए और अपनी किताब अल-हियल में ऐसी मशीनों का जिक्र किया जो आज भी इस्तेमाल की जाती हैं। बनु मूसा की लिखी ये किताब 19वीं सदी तक अमेरिका और यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती रही। इस किताब में उन्होंने जिन 100 चीजों का आविष्कार किया था, उनमें से 25 तो आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि भारत सहित पूरी दुनिया में सालों तक जिस लालटेन का इस्तेमाल किया जाता रहा है, उसकी खोज मूसा ब्रदर्स ने ही की थी, और इसका जिक्र उनकी किताब में भी मिलता है। मूसा ब्रदर्स के बहुत से आविष्कार तब यूरोप पहुंचे जब इटली के मशहूर वैज्ञानिक लियोनार्डो दा विंची ने उनकी किताब का अनुवाद लैटिन भाषा में किया। यूरोप के पुनर्जागरण के दौर में ईरान और मुस्लिम देशों में लिखी 1 लाख से अधिक किताबें लैटिन भाषा में ट्रांसलेट की गईं, और किताबों के इन्हीं ट्रांसलेशन के जरिए मुसलमानों का ज्ञान यूरोप पहुंचा। ईरान ही वो देश था जिसने दुनिया को सबसे पहली पवन चक्की दी। मुस्लिम वैज्ञानिक अल मसूदी ने अपनी किताब में हवा से चलने वाली एक ऐसी पवन चक्की